अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं कारी हक नवाज जनेटी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स वजीफे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन मालूमात देने वाला हूं। जब हम सुबह सहरी के वक़्त उठते हैं, वहां से लेकर खाना खाने तक, रोज़ा रखने तक, जितने आमाल हम करते हैं, जितने काम हम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे, सुन लेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके अंदर रोज़ा रखने का और सहरी के वक़्त खाना खाने का बहुत ही ज़्यादा जज्बा बढ़ जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे काम हैं रमज़ान मुबारक में जो हम करते हैं, लेकिन हमें उनका जो रिज़ल्ट नज़र आना चाहिए या जो हमें उनके बारे में मालूमात होनी चाहिए, वो मुकम्मल मालूमात हमारे पास नहीं होती। हमें जिस बारे में बताया जाता है वो बहुत कम होता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हमारा बहुत बड़ा मकाम होता है और बहुत ज़्यादा हमें शर्फ हासिल हो रहा होता है। दोस्तों, सहरी के वक़्त जब हम खड़े होते हैं, उठते हैं, अपने बिस्तर को छोड़कर जूता पहनते हैं, जूता पहनकर फिर हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहन के फिर हम वॉशरूम जाते हैं और उसके बाद हम खाने की तैयारी करते हैं। ये इसके अलावा जो औरतें घर में काम करती हैं, सुबह उठती हैं और इसी तरह बिस्तर छोड़कर तैयारी करके बर्तन साफ़ करके उनमें खाना पकाना और ये अमल शुरू करती हैं, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल की तरफ से जो इनामात होते हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा इनामात की जो बारिश होती है, वो बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं इससे ला इल्म होते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की ये आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल में रमज़ान मुबारक का जो जज्बा है रोज़ा रखने वाला, वो बढ़ जाएगा। और रोज़ा रखने की आदत जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिसके अंदर जो आदमी कमज़ोर पड़ रहा है या जिसका दिल करता है कि मैं कुछ रमज़ान के रोज़े छोड़ दूँ, इंशाअल्लाह आज की ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद वो मुकम्मल रोज़े भी रखेगा और बाकायदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान मुबारक के तमाम जो रहमतें बरसती हैं, हर वक्त जो रहमतें बरसती हैं, उन रहमतों को लूटने का उसे मौका मिलेगा। तो मेरे भाइयों, बहुत ही बेहतरीन अमल है जब हम सुबह सहरी के लिए उठते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहरी का खाना लाजमी उठ के खाओ। अगर आप रोज़ा नहीं भी रखना चाहते फिर भी सहरी का खाना खाओ, क्योंकि सहरी के वक़्त सहरी खाने वालों पर मैं और मेरे फरिश्ते यानी रब्बुल आलमीन और उसके फरिश्ते सहरी के वक़्त खाना खाने वालों पर रहमत बरसाते हैं। तो भाई, रहमत जब अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हो, जबकि खाना हम अपने लिए खा रहे हैं, हम अपना पेट भर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि रोज़ा रखेंगे, सारा दिन हमने भूखा रहना है, इसके लिए हम खाना कुछ खा लें, हम अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन आपके इल्म में नहीं है, आपकी वहम और गुमान में नहीं, आपके सोच में नहीं है ये बात कि कितना बड़ा इनाम अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है कि अल्लाह ताला खुद हमारे ऊपर रहमत बरसा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, पहली बात, जब आप सहरी के वक़्त उठते हैं और बिस्तर को छोड़ते हैं, तो वो बिस्तर आपके लिए दुआ करता है कि आप पर रहमत हो अल्लाह ताला की, आप मुझे छोड़कर अच्छे अमल के लिए उठ रहे हैं। उसके बाद आप जूता पहनते हैं तो वो जूता आपके लिए दुआ करता है कि आप पर रहमत हो, आप मुझे पहनकर आप सहरी की तैयारी करने लगे हैं। उसके बाद जूता पहनने के बाद आप कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े आपके लिए दुआ करते हैं कि आप पर रहमत हो अल्लाह ताला की कि आप सहरी की तैयारी कर रहे हैं। कपड़ा पहनने के बाद आप वॉशरूम जाते हैं, गुस्ल करते हैं या सिर्फ वुजू करके आ जाते हैं, वुजू के जो वो कतरात और जर्रात जो जमीन पर गिरते हैं वो भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपने अच्छे अमल के लिए अपने चेहरे को धोया और वुजू किया, वो भी आपके लिए दुआ करेंगे। उसके बाद जब आप वुजू करके आ जाते हैं या सिर्फ मुंह धो के आ जाते हैं, कुली करके आ जाते हैं, ब्रश करके आ जाते हैं और फिर खाने के लिए बर्तन उठाते हैं, सामान उठाते हैं, खाने वाली अशिया जो होती हैं वो उठाते हैं, तो वो अशिया, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो मिसाले हों, चाहे उनके डब्बे हों, जब आप उनको उठाते हैं तो वो भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आप सहरी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कितनी बड़ी रहमत है, कितना बड़ा मौका है हमारे पास कि हम सहरी के वक़्त उठें, सहरी का खाना खाएं और सहरी के वक़्त ही जो बच्चे आपके हैं उनको भी उठाया जाए, बच्चों को उठा के उनकी भी तैयारी कराई जाए, उनको भी बताया जाए कि इतने इसके फायदे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि चाहे रोज़ा नहीं भी रखना फिर भी आप लाजमी खाना जो है सहरी के वक़्त खा लें, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर रहमत भेजेंगे। तो भाई, हम रहमत हासिल करने वाले बन जाएं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताता चलूँ
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر ہوں، اور دوسرا یہ کہ رحمتوں کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسا حاصل کر لیں، یا اس وقت ہماری کوئی دعا جو ایسی ہے جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے دماغ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، تو ایسا کوئی عمل ہمارے پاس ہو یا کوئی ایسا وظیفہ ہو جس کے بارے میں ہمیں معلومات ہو اور وہ بھی ساتھ ہم پڑھتے رہیں، تو بھائی ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ساتھ پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے دل میں جو مراد ہوگی، آپ کی جو پسندیدہ چیز ہوگی، آپ سے غائب ہوگی، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کے پاس ہوگی۔ وہ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ بہت مختصر سا وظیفہ ہے، وہ آپ نے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ نے سحری کے وقت جب اٹھنا ہے، جو آپ ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کھانے میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے دل میں مراد ہے، جو آپ چیز خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی کام ایسا کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کام میں آسانی ہوگی۔ اور کھانا کھانے کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، کھانے میں برکت ہوگی، کھانا پکا رہے ہیں، کھانے پکانے میں برکت ہوگی۔ تو یہ ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور اس وقت لازمی آپ نے اٹھنا ہے اور سحری کا کھانا کھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تمام رحمتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔